हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन रिसर्च पर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे और आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 44,212 किलोमीटर है, जो है हरियाणा का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं वह कौन थे? वह थे पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो थे वह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो किसकी लगती है? चीन की। तो चीन की जो सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो किसका हो जाएगा? तूफान का। जब बैरोमीटर का जो पठन होता है उसमें जब गिरावट आती है तो वो किसका सूचक होता है? तूफान का सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? जो भारतीय मरुस्थल है इसको किस नाम से जानते हैं? भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल या फिर भारतीय मरुस्थल के नाम से, महान भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? पहला तो हो जाएगा थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह हमारा हो जाएगा असम के गोलाघाट जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, पृथ्वी अपनी, जो पृथ्वी अपनी कहाँ पर? दूरी पर। क्या हो जाएगा? पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? किस में घूमेगी वह? पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उज्जैन भारत के किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है भारत की कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? वह हो जाएगी क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी या फिर इसको सिप्रा नदी दो नामों से जाना जाता है। सिप्रा नदी को भी सिप्रा नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक क्या होती है? सुचालक होती है। सबसे अधिक क्या हो जाएगी? सुचालक सुचालक होती है। तो कौन सी धातु हो जाएगी? चांदी जो है, चांदी विद्युत की, सॉरी, चांदी जो है वो सबसे ज्यादा बिजली की सुचालक हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो जो गोबर गैस होती है उसमें कौन सी क्या पाया जाएगा? मीथेन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, स्वतंत्रता क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने इसको कहा था। जो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? यह लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की अवधि के लिए
किया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की कौन सी लिपि हो जाती है? देवनागरी लिपि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा को किस नाम से जानते हैं? दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं। आकाश गंगा को दुग्ध मेखला और किससे जानेंगे? मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो जो हिंदी भाषा का पहला समाचार जो पत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा उदंत मार्तांड। तो कौन सा हो जाएगा? समाचार पत्र हो जाएगा उदंत मार्तांड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? वह किस में लिखी गई थी? अवधि में लिखी गई थी। जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस है हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? अवधि बोली में लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राज्य कवि है वो कौन कहलाएंगे? उदयभानु हंस कहलाते हैं। हरियाणा के राज्य कवि हमारे कौन से हो जाएंगे? उदयभानु हंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई है? तो कहां से हुई है? एथेंस यूनान में 1896 में हुई है। तो 118 आधुनिक ओलंपिक खेल हैं हमारे, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस यूनान, एथेंस जो कि कहाँ पे? यूनान में। कब हुई थी? 1896 में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 18 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो जो भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों के 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? किस में हो जाएगा? हॉकी में। तो किस में जीते गए हैं? हॉकी में जीते गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता है? तो भारत ने जो आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय जो समिति है इसका मुख्यालय हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? लूसान, लूसान जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? कहाँ पर हुए थे? लंदन में हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में अगर गोलों की बात की जाए तो वो कितने हो जाएंगे? 5 गोले उसमें बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? कौन हो जाएगा? माइकल फेल्प्स हो जाएगा। जो अंतर ओलंपिक सर्वाधिक जो ओलंपिक खेल हुआ था ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम हो जाएगा? माइकल फेल्प्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? जो होंगे हुए थे तो 2020 में जो थे वह ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध कौन से खेल से है? बैडमिंटन से इनका संबंध रहा है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत ने सबसे पहले कब किस वर्ष भाग लिया था खेलों में, तो हो जाएगा 1900 में। किस सन में लिया था? 1900 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है
हमारा आ जाता है कि ओलंपिक खेलों में क्या हो जाएगा, ओलंपिक 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 खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, कौन रही थी, कर्णम मलेश्वरी जो है वो पहली महिला भारतीय खिलाड़ी रही थी जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, महर्षि दयानंद जी ने जो था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध जो झंडा गीत हो जाएगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे, हमारा क्या हो जाएगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी, वह कौन हो जाएंगे, श्यामलाल गुप्त प्रसाद हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, श्यामलाल गुप्त प्रसाद जो हैं वो इसकी रचना इन्होंने की थी। तो जो प्रसिद्ध हमारा झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की है, श्यामलाल प्रसाद गुप्त प्रसाद ने की है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पशुओं में मिल्क जो है फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो इसमें जो मिल्क फीवर की बीमारी है वो कैल्शियम की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, गुर्दे के द्वारा, मानव के जो शरीर के द्वारा जो यूरिया होती है, शरीर के अंग द्वारा यूरिया को रक्त फिल्टर करता है वो किसके द्वारा करेगा, गुर्दे के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो कौन हो जाएंगे, प्रो अमर्त्य सेन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, प्रो अमर्त्य सेन, कौन हो जाएंगे, प्रो अमर्त्य सेन है, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत रत्न क्या हो जाएगा, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य वाद्य यंत्र से यंत्र किस वाद्य यंत्र से वादन में विख्यात रहे हैं, वे क्या हो जाएगा, शहनाई में विख्यात रहे हैं। जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो कौन से रत्न से रहे हैं, विख्यात शहनाई से रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वह थे सी राजगोपालाचारी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था, रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है, तो जो भारत का अनुसंधान केंद्र है उत्तरी ध्रुव में स्थित है उसका क्या हो जाएगा, हिमाद्री, क्या नाम हो जाएगा, हिमाद्री हो जाएगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो महिला चढ़ी थी वो कौन थी, जापान की जुनको तवाई जो थी वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पीलिया किस अंग का रोग है, तो जो पीलिया है वह किस रंग का रोग हो जाएगा, वह हो जाएगा यकृत या लीवर का। पीलिया किससे संबंधित है, यकृत या लीवर से संबंधित रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो ये कौन से नियम से हो जाएगा, पास्कल के नियम से संबंधित हो जाएगा। तो द्रव है वो सभी दिशाओं में कैसा है, समान दाब पारित करता है, तो कौन से नियम के द्वारा हो जाएगा, ये पास्कल के नियम के द्वारा हो जाएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो क्लोरोफिल है इसका खनिज घटक क्या हो जाएगा, इसका खनिज घटक हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो जो एलपीजी गैस है उसमें क्या पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप, तो ये
क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है कि जो अशोक के सर्वप्रथम जो अभिलेख पढ़े गए थे वो किसके द्वारा पढ़े गए थे? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? वो कौन हो जाएंगे? जो उपगुप्त थे, उपगुप्त के द्वारा जो बौद्ध धर्म है वो ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा, क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन? कौन से जो मुगल बादशाह थे, कौन थे? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अशिक्षित था। तो कौन हो जाएगा? अकबर जो थे वो कैसे थे? अशिक्षित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की है? तो अमृतसर शहर की जो स्थापना है वो किसने की है? गुरु रामदास जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सा हो जाएगा? जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाल हरदयाल जो थे वह गदर पार्टी के संस्थापक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिख इतिहास में जो किसने, सिख इतिहास में जो लंगर प्रथा है कौन सी हो जाएगी? वह किसने शुरू की थी? वो की थी गुरु अंगद देव ने। जो लंगन होता है, लंगन प्रथा जो है वो किसने की थी? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? सबसे पुराना और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 51 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन जो तुगलक हैं इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। अब अगले क्वेश्चन आता है प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वह कब शुरू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्व प्रसिद्ध में अध्ययन किया था? सॉरी, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री जो थे हेन सांग, इन्होंने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय था यहाँ से अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो कौन सा हो जाएगा? जो ओ हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सर्वदाता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य से जो विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी जो है वह सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी हो जाती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे हो जाता है? खगोलीय दूरी से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? अमृतसर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे हो जाएगी? हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार जो है वो कहाँ हो जाएगी? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली हमारा कैसा है? एनसीआर है और एनसीआर में दिल्ली पड़ता है, यहाँ पर कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ हो जाएगी? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल कहाँ हो जाएगा? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आजाद हिंद फौज की स्थापना
कहाँ की गई थी, वह क्या हो जाएगा, सिंगापुर में की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी, सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 171, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जो मेजर ध्यानचंद हैं इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाएगा, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो यह 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो जो दिल्ली चलो का नारा है ये भी किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट आता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, यह दिया था दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा किसने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। आराम 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 हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था कि आराम हराम है। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया है, मारो फिरंगी का नारा जो है वह किसके द्वारा दिया गया था, मंगल पांडे के द्वारा मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था, यह जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था, जो था ये बिस्मिल्लाह के द्वारा दिया गया था। इनका पूरा नाम क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह इनका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, जो भारत का नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है, राजा राम मोहन राय जी का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा था, सती प्रथा को हटाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो राम कृष्ण मिशन की जो स्थापना है वे स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनका पूरा नाम हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, जो महात्मा गांधी जी इनको महात्मा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या हो जाएगा, सॉरी विद ट्रूथ के जो लेखक हैं वे कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न जो है वह सर्वोच्च सम्मान हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला
जो सर्वोच्च पुरस्कार वो कौन सा हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। वो कौन सा हो जाएगा, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है कौन सा हो जाएगा, परमवीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो जो भारत का शेक्सपियर है वो किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, कौन होंगे, जो अंतरिक्ष पर सबसे पहले गए थे वे कौन से हो जाएंगे, यूरी गागरिन, जो कहाँ के थे, रूस के थे, ये अंतरिक्ष पर सबसे पहले गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, इन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, राकेश शर्मा जो हैं ये अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया। आर्यभट्ट क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट सन आर्यभट्ट सन 1975 में जो है इसको छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, बान की मून हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए